दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम तथा सिंप्लीफिकेशन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके किसी भी परीक्षा, चाहे रेलवे का परीक्षा हो, आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आपका एसएससी का परीक्षा हो, जीडी हो, सीएचएसएल, सीजीएल, साथ में बैंकिंग और आपकी अन्य जो राज्य की परीक्षा है, यह सभी परीक्षाओं के लिए यह 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इनको खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? 4 की पावर -3/2। तो हमको इसको हल करके लाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए, हमने यहाँ पर कलर चेंज कर लिया है। अब यहाँ देखते हैं, तो इसको बराबर में आप लिख सकते हैं कि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और पूरे की पावर 3 -3/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं, फिर से हम यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से 2 की पावर यहाँ 2 चलेगी, मल्टीप्लाई -3/2। ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ जो हमारा आएगा 2 की पावर -3 आएगा। तो हम 2 की पावर -3 को 1 के बटे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है हमारा? 8 होता है। तो हमारा यहाँ पर 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक एक परिमेय संख्या है? तो आप जानते हो दोस्तों, जो परिमेय संख्या होती है वह, थोड़ा इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। जो आपकी परिमेय संख्या होती है वह पी अपान क्यू के रूप में होती है। और पी अपान क्यू, जिसमें जो क्यू बराबर यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब यह हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो इसी हिसाब से हम जब ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो इसका मतलब क्यूब रूट हो। जैसे हम ऑप्शन नंबर बी को एक बार मान चलो कि सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें हमको देखते हैं कि 3, ये 8 है। तो हम ये 8 को, इसको जैसा को वैसा रहने दो, और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये क्यूब रूट से वाला क्यूब कट गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा? 2। तो मतलब हम इसको 2 को 2/1 भी लिखेंगे, तो यह पी अपान क्यू के रूप में आ जाएगी। मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों। हम इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर हमको वर्गमूल देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या वर्गमूल है। तो आप लोगों को भी पता हो कि 18 का वर्गमूल कितना होता है। तो 18 गुना, यदि जिसको नहीं आता है तो आप 18 गुना 18 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 324। ठीक है दोस्तों, 324 मान आ गया। मतलब कि यह एक जो वर्गमूल है, यह वर्गमूल काय का है? यह है 18 × 18 का वर्गमूल है। इससे आप समझते हैं। तो यहाँ से हमारा 18 कॉमन निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 18 है, 18 का वर्गमूल ही 324 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, यह भी जो क्वेश्चन है यह भी आरआरबी डी ग्रुप की परीक्षा में आया है। तो हम इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बोला गया है कि 1/2 प्लस रूट 3 का को परिमेयकरण संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या काम करेंगे? हम इसमें ये कर सकते हैं कि 1/2 प्लस रूट 3, इसको इसका हर का हम मतलब परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ भी 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ 2 माइनस रूट 3 यहाँ बच जाएगा। और यहाँ नीचे ए धन बी और ए ऋण बी, मतलब ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 4, और बी का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 2/√3 अपान में 1। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। मतलब बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम जब गणना करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो संख्याओं के वर्गों के योगफल का जो सूत्र होता है वह आपको ज्ञात होना चाहिए। तो वह जो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1 और पूरे के बटे 6। तो हमको ये सूत्र याद रखना है। और इसी प्रकार से हम जो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ n का मान, n मतलब 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर 9, n का मान 9 रखेंगे तो 9 और 1 10। और इसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर n का मान मतलब 9 रखेंगे, तो 2 गुना 9 बराबर 18 धन 1। तो ये हो जाएगा 19। 19 और इसके बटे में 6 कर देंगे। तो इसको आप 3 से काट लीजिए। ये 3 बार कटा और ये 2 बार कटा। 2 से ये 5 बार कटा। अब यहाँ पर आप कर लीजिए 3 गुना 5 गुना 19 और हाँ 3 गुना 5 गुना 19। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 5 15, 15 मल्टीप्लाई 19। तो यहाँ जो आपका मान आएगा हाँ 15 मल्टीप्लाई 19। तो आपका मान यहाँ पर आ जाएगा 15 9 135। 135 की 5 हासिल का बच गया 13। 15 1 15 और 15 और 13 कितना हो जाएगा आपका? 28। ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, मूल्यांकन करें अंडर रूट 30 + 30 + 30। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रिक काम आती है। और इससे लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो यह काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमको क्या काम करना है कि जैसे यहाँ पर अंडर रूट 3 दिया, 30 दिया हुआ है, फिर प्लस में अंडर रूट 30 दिया हुआ है, फिर प्लस में अंडर रूट 30 दिया, 30 देखिए डॉट डॉट दिया हुआ है। तो हमको क्या काम करना है?
यहाँ पर इस 30 कैसे फैक्टर करना है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 6, ठीक है दोस्तों। तो और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 6 हो जाएगा, और 6 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और यहाँ यदि माइनस होता तो हम छोटी संख्या लेते, और 6 है मतलब प्लस है तो बड़ी संख्या लेंगे, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, यहाँ बोला है कि ये हमको इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है और इसमें इकाई के स्थान वाला अंक पूछा है। तो सबसे पहले हमें बेसिकली करना क्या काम है, इसको सबसे पहले इसका जो सबसे हम देखेंगे कि संख्या जो ऊपर घात में दी हुई है, ये 4 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो रही है नहीं। यदि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो हम इसी के स्थान पर 4 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम यहाँ का लास्ट नंबर उठाएंगे, तो 3 3 के ऊपर देखो पहले हम 16 32 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 4 चौक 16 जीरो, और 4 8 32, तो हाँ ये बराबर 4 से डिवाइड हो रहा है। मतलब कि हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, सीधे हम 3 के ऊपर 4 की घात लिख देंगे, मल्टीप्लाई ये 4 को देख लेंगे तो 4 के ऊपर भी 4 की घात हो जाएगी, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 के ऊपर भी 4 की घात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर आपको इनके मान ज्ञात करना है। तो जैसे 3 की पावर 4, तो आपका जो 3 की पावर 4 हो जाएगा वह 3 की पावर 4 मतलब 81 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 81 हो जाएगा। और इसके बाद 4 की पावर 4 बराबर 64, 4 गुना 4 64, 256 हो जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा 5 की पावर 4, तो इसका मान आपका हो जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर हमको इकाई का नंबर उठा लेना है। जैसे यहाँ पर 1 गुना 6 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, मतलब इसमें भी इकाई का अंक कौन सा है, 0 है, तो इसका मान आंसर क्या हो जाएगा 0, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 8 के ऊपर 10 की घात, 9 के ऊपर 7 की घात और 7 के ऊपर 8 की घात के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर देखना है ये जो भी गुणनफल है हमारा, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 8 यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ जैसे हमको 8 की पावर 10 दे दिया है, गुना 9 की पावर 7 दे दिया है, गुना 7 की पावर 8 दे दिया है। तो हम सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर इसको 2 की पावर 3 लिख के इसके ऊपर 10 की घात लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई हम 9 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर 9 की घात, और गुना 7 के ऊपर 8 की घात। ठीक है दोस्तों, 7 के ऊपर 8 की घात। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, जब ये 2 के ऊपर 3 की घात, तो 2 के ऊपर 30 की घात हो जाएगी। इसके बाद 3 के ऊपर यहाँ पर 7 था, तो 3 के ऊपर 14 की घात हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पर 7 के ऊपर 8 की घात हो जाएगी। अब हमको क्या काम करना है, गुणनफल के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें इन सबको जोड़ देना है। तो हम 14 और 8 को जोड़ेंगे, तो 14 और 8 कितना हो जाएगा अपना 22 हो जाएगा, और 22 और 30 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन में क्या है, यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है कि इस के कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें कुछ इसी टाइप से करना है, जैसे कि 16 की घात 7 है, 27 की पावर 6 है, और 5 की पावर 9 है। तो इसको भी हमको क्या काम करना पड़ेगा, जैसे 16 तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और इसके ऊपर 7 की घात। मल्टीप्लाई यहाँ पर 27, तो यहाँ पर हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और पूरे का मल्टीप्लाई ये उसके ऊपर 6 की घात, और गुना 5 के ऊपर 9 की घात। ठीक है दोस्तों, इतना हम कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है कि 2 के ऊपर ये 7 चौक 28 का हो गया, और ये गुना 3 के ऊपर 3 छक 12 का 12 की घात, और गुना 5 के ऊपर 9 की घात। अब हमको इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको 28 12 और 9 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 12 प्लस 9। तो आप इसको जोड़ करके 40 और 9 ये कितना हो जाएगा हमारा, 28 और 12 हमारे हो जाते हैं 40, 40 और 9 49 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर कुछ गलत किया था, 3 छक 18 होगा, 18 होगा, तो यहाँ पर हमारा 18, तो 9 ये हो गया अपना टोटल 55 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संख्या, हमको यहाँ संख्या दी हुई है में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। तो स्थानीय मान के लिए हम क्या काम करते हैं कि जितना भी हमें जैसे ये संख्या दी हुई है 3 6 5 7 1 4 9, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 5 का स्थानीय मान बोला है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और जितने इसके ऊपर जितने इसके पीछे अंक है उतने हम 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, या तो यहाँ पर हमारा स्थानीय मान हो जाएगा 5000, ये स्थानीय मान हो गया। और इसके बाद क्या बोला है, अंकित मान। तो अंकित मान वही होता है जो लिखा होता है, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इनका जो अंतर हो जाएगा, तो 5000 माइनस 5, तो बराबर हम कितना कर लेंगे 4995। तो हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 52 माइनस यहाँ पर मॉड लगा हुआ है 8 माइनस
20। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इसमें 52 और माइनस यहाँ पर क्या होगा, 8 में से 20 के मतलब माइनस का 12 हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो दोस्तों यदि जो मॉड में संख्या रहती है तो वह हमेशा धनात्मक ही होती है। तो इसीलिए हम क्या काम कर लेंगे, 52 माइनस यहाँ पर धन हो जाएगा क्योंकि मॉड में धनात्मक ही होता है, तो 12। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 इज राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर